गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में है, जिसका प्रश्न हम संख्या 1 देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दी गई संख्याएं हैं। यहाँ जो देख रहे हैं यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, ठीक। तो इसे आपसे द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे मान के चलेंगे। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1। चलिए द्विघात बहुपद लगाएंगे। यहाँ से द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है ना और अल्फा इंटू बीटा यही होता है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 रख दीजिए और ब्रैकेट बंद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 रख दीजिए ब्रैकेट बंद है ना। के यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/4x प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो -1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस के यहाँ आ जाएगी। नीचे सबके नीचे में 1 है और यहाँ 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा ना। इसके नीचे 1 में 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा x में तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, x बच जाएगा ना माइनस। यहाँ पे आइए इसके नीचे 1 में 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 1 में जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आएगा है ना। देखिए यहाँ से 4 को हटा देंगे के से, समझ गए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, समझ गए। यानी कि यहाँ से आपका निकल गया अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा में देखिए यही लिखना है स्टेटमेंट। माना कि द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, ठीक ना, इसमें भी वही लिखाएगा। और जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है जी, तो √2 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 1/3 दिया हुआ है, यही है ना। चलिए यहाँ से लगाएंगे द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्त, px बराबर k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना जी। सभी को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है ना, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। चलिए आगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2x ना प्लस यहाँ 1/3। काम कर दिए, एलसीएम ले लीजिए सभी का। यहाँ से हो जाएगा k बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 3। 1 में 3 से भाग करेंगे, इसके नीचे 1 है 3 में भाग करेंगे 3 आएगा ना, ऊपर जाके x में मल्टीप्लाई करेगा तो 3x स्क्वायर माइनस इसके नीचे 1 है, 1 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3√2x और प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा ना, यानी कि 1। देखिए इस चर से k को हटा देंगे है ना तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, यानी कि यहाँ से आ गया अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक तो 3 नंबर देख लेते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। 3 नंबर में उसी तरह से लिख लेना है आपको, ठीक ना। और यहाँ लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 मान लेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है
5 है ना। द्विघात बहुपद लगा दीजिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है ना, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा रख दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी, √5 है। इसमें तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा के एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ये पूरा, आपका बच गया प्लस का √5, यानी के से हटा देंगे, अचर है ना, चर को हटा देंगे तो यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद आपको निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है जी आप लोग को। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए, जल्दी थम्स अप कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आगे के लिए हम देखेंगे थ्योरी। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखने वाले हैं। पहला कह रहा है, यदि, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, पी एक्स और जी एक्स क्या है भाई, दो बहुपद है, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी भी जी एक्स ना हो, तो हम बहुपद जी एक्स, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स है ना, क्यू है आपका, क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त करते हैं कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समझ रहे हैं। आर एक्स यहाँ पे देखिए, जी एक्स 0 बराबर नहीं होने के लिए कह रहा है, क्यों नहीं होने का है, जैसे कि बहुपद आपका पी एक्स है, ठीक, इसमें अगर हम भाग देंगे जी एक्स से, तो अगर नीचे में 0 हो जाएगा तो इसमें भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा, अपरिभाषित मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित मान हो जाएगा। इसलिए जी एक्स जो होगा ना, जी एक्स वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 लग जाएगा तो ऊपर में भाग लगेगा नहीं, तो अपरिभाषित मान हो जाएगा ना, तो इसलिए जी एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब जी एक्स से है ना, जी एक्स से पी एक्स में भाग दिया जाता है तो क्यू एक्स यानी कि भागफल क्यू एक्स और आर एक्स शेष ऐसे प्राप्त करते हैं कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स जो होगा आपका 0 होगा, अथवा आर एक्स की घात जो होगा ना वो जी एक्स की घात से छोटा होगा। देखिए कह रहा है ना, आर एक्स की घात जो होगा वो जी एक्स की घात से छोटा होगा। जैसे कि आप लोग भाग देते हैं, इस तरह से आप भाग देते हो ना जी, आपका हो जाता है भाज्य, इधर हो जाता है आपका भाजक, इधर हो जाता है भागफल और नीचे में हो जाता है शेष। ठीक, देखिए पी एक्स आपका हो गया बहुपद, ठीक ना, पी एक्स में भाग दिया जा रहा है किससे जी, तो जी एक्स से। जब इससे भाग दिया जाता है पी एक्स में तो भागफल आपका क्या प्राप्त हो रहा है जी, तो क्यू एक्स, और शेष क्या प्राप्त हो जाए जी, तो आर एक्स। तो आपका एक फार्मूला पढ़े होंगे आप कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, होता है ना मेरे दोस्त, यही होता है ना। चल यहाँ देखिए भाज्य, तो भाज्य आपका क्या है, पी एक्स है ना, यहाँ आपका हो जाएगा पी एक्स बराबर भाजक क्या है, तो आपका जी एक्स है, गुना भागफल आपका देखिए क्यू एक्स प्राप्त हो रहा है ना, भाग देने पे भागफल आपका है क्यू एक्स और प्लस शेष आपका क्या आ रहा है, आर एक्स, शेष आर एक्स। यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जब बहुपद पी एक्स से जी एक्स कोई दो बहुपद रहेगा, ठीक ना, दो बहुपद होगा, एक पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद होगा, जहाँ जी एक्स 0 के बराबर नहीं हो, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक ना, भागफल और शेषफल ऐसे प्राप्त करते हैं कि पी एक्स बराबर, ठीक ना, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, जहाँ आर एक्स जो होगा है ना, शेष जो होगा वह 0 होगा, अथवा आर एक्स की घात जो होगा जी एक्स की घात से छोटा होगा। आर एक्स की घात जो होगा इसका घात जी एक्स की घात से छोटा, नहीं इसका घात से आर एक्स की घात जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इसके घात से क्या हो जाएगा, आर एक्स की घात छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम भाग दे करके और बहुपद है ना, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अब बहुपद का भाग पढ़ेंगे।
आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, इसके बहुपद के भाग पढ़े हैं ना। चले अब यहाँ पे चलते हैं आगे। आइए आगे आपका एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 2.3, जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न में बोला जा रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px और gx से भाग देने पर, ठीक है ना, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, आपका इधर आपका px दिया हुआ और gx दो बहुपद दिया हुआ है। अब भाग दे करके आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। चलिए पहला का प्रश्न देखते हैं। पहला में आपका है px बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का 5x माइनस का 3। gx आपको दिया हुआ है x² माइनस का 2। चलिए सभी लोग ध्यान से दीजिए, ठीक ना। बचपन में आप लोग भाग पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा भाग। x² माइनस का 2, ठीक ना, भाग देना है किस में जी, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। देखिए अब हमको भाग करना है एक्स क्यूब में। पहले सोचिए कि एक टर्म काटना है, किसी भी हर हालत में एक टर्म काटने की सोचना है। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पे भागफल में क्या ऐसा लगाएं कि इसके साथ गुणा करने पे एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ देखिए x² है, यहाँ सोच करके चलना है। x² है मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पे x केवल लगा देते हैं, देखिए x को इस x² से गुना करेंगे तो x क्यों नहीं आ जाएगा। हर हालत में पहला टर्म को काटने की सोचना है। x अगर यहाँ लगा देते हैं तो इससे गुना करेंगे तो देखिए x क्यों आ जाएगा ना, ठीक है ना। जो यहाँ लगाएंगे दोनों में गुना होगा बारी बारी से। x² में गुना कर ली ना, अब 2 में गुना करेंगे x को, तो x को 2 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x ना, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे x वाले के पास माइनस का 2x, ठीक ना। इसके पावर में नहीं है इसलिए इसके पास लिखना है। अब साइन सबका चेंज करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए प्लस माइनस एक कट गया। अब देखिए साइन माइनस का नहीं रहा, अब ये प्लस का 2x हो गया, समझ गए। अब यहाँ से पहले इसको उतार लेते हैं x² वाला, यानी माइनस का 3x²। अब इसको लिख देंगे, यहाँ देखिए जुटेगा, पहले यहाँ समझ लीजिए ये प्लस का 2x है, ऊपर में प्लस का 5x है, तो 5 2 7 हो जाएगा ना, 5 2 7x और यहाँ पे माइनस का 3, समझ गए। चलिए अब देखिए माइनस का 3x² है। अब हम यहाँ पे कितना लगाएं कि माइनस का 3x² आ जाएगा इसके साथ गुना पे। देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस का केवल 3 लगा दें तो देखिए -3 को अगर हम x² में गुना कर दें तो नहीं आ जाएगा माइनस का 3x², आ रहा है ना। 3 को इस x² में गुना करिए तो आपका आ जाएगा माइनस का 3x² और -3 को -2 से साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा प्लस का 6। अब साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस माइनस कट गया ना। चलिए अब यहाँ पे से कितना उतर जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x और यहाँ देखिए माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 ना, माइनस का 9। चलिए अब भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। देखिए क्यों नहीं लगा, अब देख रहे हैं जिससे भाग दे रहे हैं gx का घात से, ठीक ना, rs का घात छोटा हो गया ना, तो अब भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा, ठीक ना। ये छोटा हो गया तो कहाँ से लगेगा, यानी कि आपसे पूछ रहा था भागफल ना, तो भागफल आपका आ गया, भागफल आपका आ गया x - 3 और शेषफल आपका आ गया है 7x - 9, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए मानक रूप में ये नहीं है, इसको मानक रूप में सजा देंगे, समझ गए, भाग देते वक्त। चलिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं, भाग देना है इसमें ना, तो इसको सजा देंगे पहले x², उसके बाद लिखना है माइनस का x, उसके बाद प्लस का 1, समझ गए, सजा दिए हैं। अब ये मानक रूप में हो गया है, समझ गए। अब यहाँ पर भाग देना है इससे ना px में, यानी कि हो जाएगा x के पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। चलिए भाग दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, x के पावर 4 है तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा संख्या रखें कि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x के पावर 4 आ जाए। हर हालत में पहला को काटना है, पहले वाले अंक को। यहाँ पे अगर हम देखिए x² रख देते हैं तो x² को x² से गुना करिएगा तो x के पावर 4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, x के पावर 4। अब देखिए इस x² को इस x² में गुना करेंगे, x में गुना करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x² को x से 7 गुना करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा ना। अब देखिए x³ आ जाएगा
अब देखिए एक्स स्क्वायर को 1 में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब भी हट रहा है ना, यानी कि एक्स के पावर 4, अब माइनस का इससे गुना करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब, और देखिए 1 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, इसके सामने लिख दिया स्क्वायर वाले के सामने, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक माइनस का एक्स स्क्वायर और ऊपर में भी देखिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस का एक्स क्यू, सॉरी प्लस का एक्स क्यू ना, यहाँ देखिए प्लस नहीं हो गया, ये बदल के चिन्ह एक्स क्यू, और देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, यानी कि हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, होगा ना जी, माइनस का 4x स्क्वायर, इसको उतार दीजिए, प्लस का 4x और प्लस का 5। अब लगाएंगे कितना बार में, एक्स क्यू लाना है, ठीक, यहाँ पे हमको एक्स क्यू लाना है, तो यदि हम यहाँ पे केवल प्लस का एक्स लगा देते हैं तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यू आ जाएगा कि नहीं, और प्लस एक्स को माइनस एक्स में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 को एक्स में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का एक्स, यानी कि इसके सामने लिख देंगे, एक्स वाले के सामने लिखना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटा दीजिए, ठीक। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में माइनस 4x स्क्वायर है, तो -4 में से एक को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर आएगा ना। अब देखिए माइनस का x है, ऊपर में प्लस का 4x है, तो घट जाएगा ना जी, यानी कि आपका आ जाएगा प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का 5, अभी और जाएगा भागा नहीं। अब देखिए माइनस का 3 बार में लगा दीजिए, अगर माइनस का 3 लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस का 3x स्क्वायर, और -3 को x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x होगा ना, और 3 को 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस का 3, साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया ना, ये भी देखिए आपका प्लस माइनस से कट गया ना, 3 है माइनस में, ऊपर में प्लस में, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5, तो 5 3 8, यानी कि यहाँ से आपका भागफल निकल के आ गया, भागफल आ गया मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 और शेषफल आपका 8 आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए एक तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिखिए, मानक रूप में आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और आपका हो जाएगा प्लस का 2, भाग देना है इसमें ना, लिखिए एक्स की पावर 4 और माइनस का 5x और प्लस का 6। चलिए हमको एक्स स्क्वायर लाना है, कितना बार में यहाँ पे गुना करेंगे कि आ जाएगा, बताओ। देखिए यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर लाना है, तो यदि हम यहाँ का लगा देते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स की पावर 4 लाने के लिए यहाँ पे अगर हम माइनस का एक्स स्क्वायर लगा दें तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को 2 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, यानी माइनस का 2x स्क्वायर, समझ गए। अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसके सामने लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर को लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। चलिए अब हमको लाना है 2x स्क्वायर, कितना बार में लगा दें, प्लस का 2x स्क्वायर लाना है जी, तो आप यदि हम यहाँ पे माइनस का 2 लगा दें तो -2 को इस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 2x स्क्वायर, और -2 को इस 2 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4, यानी कि अंक वाला के सामने लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा ना। चलिए साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कटा दीजिए। अब यहाँ पे बच गया माइनस का 5x और यहाँ पे आ गया प्लस 4 और प्लस 6, तो 6 4 10 हो जाएगा ना, प्लस का 10। अब भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा ना, इसका घात से ये छोटा हो गया तो नहीं लगेगा, यानी कि भागफल आपका के मोरे दोस्त, भागफल आ गया है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और शेषफल आपका आ गया है माइनस का 5x और प्लस का 10, ये आपका आंसर। समझ में आया। अगला आपका 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए
गुणनखंड तभी होगा जब आपका भागफल 0 आ जाएगा, ठीक ना। अगर 0 नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला में आपका है टी स्क्वायर माइनस 3 है ना, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का बहुपद। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, 2t के पावर 4 है, हम यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2t के पावर 4 आ जाएगा। हर हालत में शुरू वाले को काटना सोचना है। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 2t स्क्वायर है ना, 2t स्क्वायर, तो इसमें गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 2t के पावर 4 आएगा ना जी, पावर पावर जुड़ जाएगा और 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए 2t स्क्वायर को -3 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा टी क्यू 3 दूना 6 ना, माइनस का 6t क्यूब आएगा ना जी, टी स्क्वायर ना, स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर वाले के पास, माइनस का 6t स्क्वायर। चलिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया ना। देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, इसके यहाँ पे लिखे 3t क्यूब। अब यहाँ पे आइए, प्लस का 6 और माइनस का 2 तो घटेगा ना, -6 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा ना, यानी कि प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 9t लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस का 12 लिख दीजिए। समझ गए। अब हमें यहाँ पे लाना है 3t क्यूब, कितना से गुना करेंगे कि 3t क्यूब आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस प्लस में है ना, तो प्लस 3 केवल t लगा दीजिए, 3t तो गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 3t क्यूब आएगा कि नहीं। और 3t को -3 में गुना करेंगे तो 3 3 के 9 यानी माइनस का 9t यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 9t, t के सामने लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया ना। यहाँ पे आपको जो बचा यहाँ लिख दीजिए 4t स्क्वायर, ये भी कट गया क्या, प्लस माइनस से भी कट गया, आपका आ गया माइनस का 12। अब कितना बार में जाएगा, 4t स्क्वायर लाना है, 4t स्क्वायर तो कितना जाएगा जी, 4 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे प्लस का 4 लगा देते हैं खाली तो आपका आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा ना, और 4 तिया 12, माइनस का 12। साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया ना, 0 आ गया ना शेष, यानी कि यहाँ से आपका आ गया, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0, यानी कि लिखेंगे पहले बहुपद प्रथम बहुपद लिखेंगे, प्रथम अतः, अतः करके लिख देते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब से 0 आ गया तो यह गुणनखंड है ना। आगे आते हैं 2 नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपका है x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, आपको भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यूब और माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। चलिए जी भाग दीजिए, इसमें 3x के पावर 4 लाना है, कितना से गुना करें कि आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3x स्क्वायर लगा दें तो गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा ना, 3x के पावर 4 आ जाएगा कि नहीं, लिखो जाएगा 3x के पावर 4 और इसको इससे भी गुना करना है, तीनों में गुना करना है इसको, 3x स्क्वायर को इसमें गुना करेंगे 3 3 के 9 क्यूब आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा प्लस का 9 क्यूब और 3x स्क्वायर को 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर वाला के सामने लिखना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कट जाएगा ना। देखिए यहाँ पे -9 है और इसका 5 है तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 ना, माइनस का 4 क्यूब और यहाँ देखिए माइनस का 3 और माइनस का 7, यानी कि हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2। समझ गए। अब हमें लाना है -4 क्यूब, तो कितना गुना करेंगे कि आ जाएगा -4 क्यूब। यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं -4x खाली लगा दीजिए, गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा x क्यूब, -4x स्क्वायर में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब और -4x को इसमें गुना करो तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x, यानी माइनस का 12x, x है ना इसके सामने लिख देते हैं, माइनस का 12x
सॉरी एक्स स्क्वायर ना आएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, और 4x को 1 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4x। माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा प्लस माइनस से। यहाँ देखिए प्लस का 12 में से 10 का x घटा देंगे, 10 एक्स स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 4 है और प्लस का 2, यानी कि हो जाएगा प्लस का 6x। अब ये माइनस नहीं रहता है, चिन्ह बदलने पर ये प्लस रहा, ठीक ना, तो प्लस का ये 4 और प्लस का 2, तो 6x हो गया और प्लस का 2। अब हमें लाना है 2x स्क्वायर, कितना बार में गुना कर दें। यदि हम यहाँ पे प्लस 2 बार में लगा दें तो 2 को x में गुना करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 3 दूना 6x आ जाएगा, 3 दूना 6x, और 2 को 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस 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 चेंज हो जाएगा ना, सबका साइन कट जाएगा, प्लस माइनस से 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर शेष आ गया आपका, शेष फल आपका 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। समझ गए। चल एक और देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी देख ही लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1 भाग करना है x के पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1 में भाग करना। कितना बार में जाएगा मेरे दोस्त, x के पावर 4 है ना, यहाँ x क्यूब है, यदि हम x स्क्वायर बार में लगा दें तो नहीं लग जाएगा। x स्क्वायर को x क्यूब में गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा x की पावर 5, एक्स स्क्वायर को -3 में गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 में गुना करें तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का 3 है और यहाँ पे आपका माइनस का 4 है, तो घटाएंगे ना तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया जी, कट गया ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 1। चलिए अब लगाते हैं भाग। माइनस का एक्स क्यूब लाना है, माइनस का 1 लगा देते हैं, -1 को एक्स क्यूब में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और -1 को इसमें गुना करें तो माइनस माइनस प्लस का 3x आ जाएगा ना, प्लस का 3x, और -1 को 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1। चलिए साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस से भी कट गया और प्लस माइनस से भी कट गया, और +1 और +1, ठीक ना, +1 और +1 तो जुट करके 2 आ गया ना, यानी कि इसका शेष 0 नहीं आया। शेष 0 नहीं आया तो यह गुणनखंड होगा जी, नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 2 लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, 3x के पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x के कह रहा है सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य, ठीक ना, 2 शून्य का आपको दिया हुआ है तो इसका और 2 शून्य निकालना होगा। देख रहे हैं 4 घात वाला बहुपद है तो इसको 4 शून्य होना चाहिए। कितने शून्य, 4 शून्य, लेकिन 2 को दिया हुआ है, 2 को और निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सभी ध्यान से। यहाँ पे 2 शून्य दिया, यानी कि x बराबर आपको दिया हुआ है √5/3, और दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर माइनस का √5/3, है ना। चलिए इसी से निकालना है हमें, इसमें पहले भाग देने के लिए निकालना है, ठीक ना। चलिए इससे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, x इसको ही पढ़ी लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा √5/3 बराबर 0, और इधर हो जाएगा आपका x प्लस का √5/3 बराबर 0। समझ गए। अब दोनों को गुना करेंगे, यानी x माइनस √5/3 और
एक्स प्लस रूट 5/3 बराबर 0। तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट हटा देंगे ना, तो 5/3 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 3, इसके नीचे 1 में भाग करेंगे 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो 5 ना बराबर 0। इसको 0 में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। समझ गए। अब इससे इस बहुपद में भाग करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इस बहुपद में, क्या कि शून्य से ही निकला है ना, शून्य से ही निकला है। अब इससे इस बहुपद में भाग करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5 से भाग करना है आपको 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। चलिए भाग देंगे। 3x के पावर 4 लाना है, कितना से लगाएंगे जी, तो एक्स स्क्वायर बार में चल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर को 3 में गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 आ जाएगा, 3x के पावर 4। एक्स स्क्वायर को -5 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5x स्क्वायर। स्क्वायर वाले के सामने लिखना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। यहाँ पे इसको उतार लेंगे 6x क्यूब, और यहाँ देखिए प्लस का 5 और माइनस का 2 घटा देंगे ना, तो आपका जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का ये 10x उतार लीजिए और माइनस का 5 लगाइए भागा। 6x क्यूब लाना है, कितना बार में जाएगा, प्लस का 2x लगा दीजिए, 3 दूना 6x क्यूब हो जाएगा ना, 3 दूना 6x क्यूब गुना करिएगा तो इसमें से प्लस को 5 में गुना करेंगे प्लस 2x क्यूब, तो आपका आ जाएगा 5 दूना 10 यानी कि माइनस का 10x, यहाँ पे आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा ना, ये भी प्लस माइनस कट गया, आपका आ गया 3x स्क्वायर और माइनस का 5। कितने बार में जाएगा आप जी, 1 बार में जाएगा ना, प्लस का 1 बार में लगा देंगे, 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, 0 आ गया ना। यानी कि आप पढ़े हैं भाज्य बराबर यानी कि होता है 3x के पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, यानी कि ये 3x स्क्वायर माइनस का 5 गुना भागफल, भागफल ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 प्लस शेष यानी कि 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक ना। चलिए अब इसे लिख करके हम गुणनखंड तोड़ेंगे और शून्य निकालेंगे इस भागफल से, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। तोड़ेंगे इसे तो कितना में टूटेगा, 1 में टूटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का x गुना करेंगे तो प्लस प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा ना, इसको इसमें गुना किया जाता है, ठीक ना, तो आ जाता है एक्स स्क्वायर और 1, शुरू वाले को पीछे में गुना किया जाता है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2x और गुना करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, और प्लस का 1 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन कीजिए, यहाँ पे आपका x प्लस 1 बचेगा, और ये दोनों में से प्लस 1 कॉमन कीजिए तो यहाँ भी x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। दोनों में से एक ठो लिखेंगे x प्लस 1 और x को इसके पास भेज देंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 को तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 है, यहाँ से भी x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर -1 और यहाँ से भी x बराबर क्या आ जाएगा -1 ना, यानी कि 2 शून्य निकाल दिए, 2 शून्य पहले से भी था, है ना। अतः अभीष्ट शून्यक क्या था पहले से, √5/3 और माइनस का √5/3 था ना, माइनस का √5/3 और अभी निकालने थे क्या जी, तथा अभी निकाले हैं -1 और -1, ठीक ना।
शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। समझ में आया? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए ताकि वह भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।